हेलो बच्चों, चलो आज पढ़ते हैं हम गणित संदीप सर की क्लास में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न वन ए का दे रखा है हमारा। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक, जिसका पहला प्रश्न है 427। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 1 का हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट दे रखा है 427। इसको हमें लिखना है अंकों में। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 427। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जहाँ पे जो 4 है वो सैकड़ा का अंक हो जाएगा, 2 है दहाई का अंक और 7 हो जाएगा इकाई का अंक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 3501। 3501। ठीक, तो यहाँ पे देखो कितना दे रखा है। पहले यहाँ पे लास्ट में 1 दे रखा है तो लिखेंगे हम 1। फिर दे रखा है 500। यहाँ पे सैकड़ा दहाई का स्थान खाली रहेगा तो उसकी जगह पे हम 0 लगा देते हैं। फिर 500 दे रखा है तो 500 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 5। और फिर दे रखा है 3000। तो यहाँ पे देखो इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक पूरे हो गए। उसके बाद 1000 नंबर आएगा तो 1000 में कौन कितना हज़ार आ रहा है हमारे पास? 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3000। ठीक, ये रहा दूसरे का आंसर। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। थर्ड नंबर कितना दे रखा है हमारे पास? 115। लिखते हैं पहले यहाँ पे हम 115। ठीक, तो यहाँ पे हम पीछे से लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे हल। पहले हमारे पास 15 लास्ट में दे रखा तो लिखेंगे यहाँ पे हम 15। और 15 के आगे क्या दे रखा है? 100, यानी ये सैकड़ा का अंक है। तीसरे स्थान पे आना चाहिए। तो देखो हमारे पास 2 स्थान पूरे हो गए हैं। तीसरे स्थान पर 100 आ रहा है तो लिख देंगे हम 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 115। ये रहा मेरा तीसरे का आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 79,029। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे हम नंबर 4 79,029। 79,029। अब चलिए इसको हम अंकों में लिखते हैं। तो लिखेंगे हल। लास्ट में नंबर कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 29। 29। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास? 79,000। 79,000 कितने नंबर पे आएगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 5 अंकों वाला नंबर बन जाएगा। ठीक, तो 79 लिखने के लिए हमारे पास 7 और 9 2 नंबर होते हैं। 7 और 9। अभी यहाँ पे 5 अंक का नंबर बनाना है। देखो बीच में एक 0 की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा 79,029। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दे रखा है? 2 का आ निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इन संख्याओं को क्या करना है? हमें शब्दों में लिखना है। चलिए एक एक करके लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 7019। लिखते हैं यहाँ पे हम। दूसरा का आ का नंबर 1। ठीक, नंबर 1 में दे रखा 7019। इसे हमें लिखना है शब्दों में। तो लिखेंगे यहाँ पे हम हल। यहाँ से पीछे से काउंट करो तो क्या हो जाएगा? ये इकाई हो जाएगा, ये हो जाएगा दहाई सैकड़ा हजार। ठीक, हजार वाले नंबर को 1000 से गुणा कर दो, यानी 7 को 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7000। 7000। उसके बाद में 0 के स्थान पे कुछ नहीं रखना है। फिर आ रहा है 1, ये दहाई पे आ रहा है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। और उसमें ऐड कर देंगे हम
इस 9 को। ठीक, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 19। ठीक, तो ये रहा हम लोग का पहले का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा दे रखा है 23,013 यानी 23,013 लिखेंगे यहाँ पे हम। नंबर 2 23,013। अब इसे हमें लिखना है किसमें, इसे लिखना है शब्दों में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, 0 पे आएगा सैकड़ा, और ये हो जाएगा 3,000 पे, और ये हो जाएगा 10,000 पे। ठीक, तो हम पहले 10,000 को 10 से गुणा करेंगे, यानी 2 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20,000, और साथ में 3 है तो हो जाएगा 20 और 3 23,000। लिखेंगे 23,000। यहाँ पे हजार वाले नंबर को एक साथ में पढ़ना है, तो हजार वाले 2 नंबर है, 2 भी है हजार में और 3 भी हजार में, तो हो जाएगा एक साथ में मिला के 23,000। और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, 13 लिख देंगे, 13। ये रहा दूसरे का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में दे रखा है 6,9,3,7,9। लिखते हैं यहाँ पे 6,9,3,7,9। नंबर 3 6,9,3,7,9। ठीक, इसको हिंदी में यानी शब्दों में लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल। ये हो गया इकाई पे 9, दहाई पे 7 हो जाएगा 79, और सैकड़ा पे कितना है 3 तो हो जाएगा 379, और 9 भी आ रहा है हजार पे, और 6 आ रहा है 10,000 पे। ये हो जाएगा 69,000, 69,000 379। ठीक, तो इस प्रकार हमारे आप क्वेश्चन नंबर 2 के इस 2 नंबर 2 के आ के चारों प्रश्न लग गए हैं। अब हमारा बारी है 2 के बाकी प्रश्नों का। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, 8,9,3,0,5। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को। नंबर 4 8,9,3,0,5,9। अब इसको लिखते हैं हम शब्दों में। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, तो हो गया 59। सैकड़ा पे कुछ नहीं है, और हजार पे 3 है, 10,000 पे 9 है, तो ये हो जाएगा मिला के 9 और 3 93,000, और लाख पे आ रहा है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हल 8,93,000 कितना 59। चलो अब हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब बारी आ रहे हैं दूसरे के बाकी। दूसरे का बाकी दे रखा है हमारे पास। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमारे पास नीचे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, उनको शब्दों में लिखना है। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव जल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, और इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। 10,00,000 बैक्टीरिया तथा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास 100, 1,000, 10,000, ठीक है, कितना है 10,00,000 है यहाँ, 10,00,000 और 1 करोड़। तो इन सबको हमें लिखना है शब्दों में। चलिए लिखते हैं। दूसरे के बाद में पहला नंबर दे रखा है 100, फिर दे रखा है 1
000, उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है 10, फिर 00, उसके बाद 30 और लास्ट में दे रखा है 1, 10, 20, 3, 4, 5, 6 और एक 7 0। ठीक, इन सबको हमें शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को, देखो एक के साथ में 2 0 है तो ये हो जाएगा 100। ठीक, कितना हो जाएगा 100। उसके बाद में यहाँ पे देखो दूसरे वाले को, तो एक के साथ में 3 0 है तो इसको गिनेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार आ रहा है एक पे तो हो जाएगा हमारा 1000। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक, अब देखते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1,00,000। ठीक, उसके बाद में चौथा देखो क्या दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1 करोड़ दे रखा है तो लिखेंगे हम 1 करोड़। तो ये रहा हमारा दूसरे का बा का आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। तो तीसरा हमारा दे रखा है निम्नांकित संख्याओं के में अंकों को छाटिए। इसमें कौन कौन से अंक आ रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा है 10, 11, 18, 0, 3। तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर 3 दे रखा है हमारा, इसमें 10 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 18, 0 और 3। यहाँ लिखेंगे हम हल। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो इसमें पहले 0 आ रहा है, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे पहले हम 0 को। 0 आया, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर 1 भी आ रहा है। 0 के बाद में 1 ही आता है, यहाँ पे लिखेंगे 1 आया है इसमें। उसके बाद 1 के बाद क्या इसमें 2 आया है कहीं पे, तो इसमें कहीं पर भी 2 दिख नहीं रहा है। क्या आया है 2, 3 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब 3। ठीक, 3 के बाद यहाँ पे देखो कहीं पे 4 दिखा, 4 भी नहीं दिखा। 5, 5 भी नहीं है। 6, 6 भी नहीं है। 7, 7 भी नहीं दिखा। 8 है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 8 भी आया है। तो ये नंबर हमारे इन संख्याओं के अंदर आए हुए हैं और इन्हीं अंकों से ये संख्याएं बनी हुई हैं। तो ये रहा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दे रखा है 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो 1, 2, 3 से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, चलिए लिखते हैं हल। हल इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 नंबर। ठीक, तो हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं 1, 2 और 3। इनसे जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं 3 अंकों की, उनको हम बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या बनेगी हमारे पास 123, देखो इन्हीं 3 अंकों से बनी हुई है। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास 132। अब इसके बाद क्या बनेगी, अब यहाँ पे देखो 1 आगे था, अब 2 को आगे रखेंगे, तो 2 को आगे रखेंगे तो 1 पीछे चला जाएगा, तो बन जाएगी तीसरी संख्या 213। और 213 के बाद में बन जाएगी 231। ठीक, देखो 1 आगे रह चुका है, 2 भी आगे रह चुका है, बारी आ रही है 3 की। यहाँ लिखेंगे हम 3 को आगे और फिर लिखेंगे 1 और 2, तो हो जाएगा 312। ये भी एक संख्या बन जाएगी। और क्या बन सकती है, और बन सकती है 321। तो हमारे पास कितनी संख्या बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन 3 संख्याओं से 3 अंकों वाले 6 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। यही रहा मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमारे पास 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति
ना हो। हमें क्या करना है, जैसे 4 को लगाए हैं वैसे ही 5 को लगाना है और 0, 3, 5 से बनने वाली सारी संख्याएं बतानी है और कोई भी अंक 2 बार दोहरा ना जाए, ठीक है, एक ही संख्या में। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5 का, जहाँ पे हमारी संख्या दे रखी है हमें 0, 3 और 5। तो इनसे बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी? फर्स्ट संख्या हो जाएगी 305, ये बन गई हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? 350, ठीक। उसी प्रकार तीसरी बन जाएगी 530 और चौथी बन जाएगी 503। तो ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमें इस 6, 7 और 05 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, लिखते हैं। हल। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में हमें संख्या दे रखा है 6, 7, 0, 5 और इनसे हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो ध्यान से सुनो, अगर हमें इस संख्याओं से 6, 7, 0, 5 से सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या। और क्या करेंगे, हम इन्हें अवरोही क्रम में अरेंज कर देंगे। अवरोही क्रम जानते हो क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारे पास? 7। तो हो जाएगी 7, 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 0। ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम आरोही क्रम लिखते हैं। कौन सा क्रम? आरोही। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो आ जाएगा पहले 0, ये सबसे छोटा नंबर। फिर इससे बड़ा कौन है? 5। इससे बड़ा कौन है? 6। इससे बड़ा कौन है? 7। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो हमने लिखा है आंसर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करना है। हमें स्टार्ट करना है किसी दूसरे नंबर से, जो कि 0 के अलावा कोई और नंबर हो छोटा, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5, 0, 6, 7, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं। लिखेंगे हल। किस नंबर का? क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें से हमारी पहला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो वो हो जाएगा हमारे पास 5 बार 9 लिखने के बाद। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 9, 9, 9, 9 और 9।
ठीक। जितनी सबसे बड़ी संख्या लिखना है, जितने अंकों की पूछे उतने बार हमें 9 लिख देना है, बस हो जाएगी वो सबसे बड़ी संख्या। तो ये क्या हो गया 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। ठीक। अब इसके बाद में लिखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए करेंगे क्या, हम 1 के साथ में 0 लगा देंगे। कुल अंक कितने होने चाहिए 5। ठीक। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे एक अंक पूरा हो गया, फिर 0 लगा देना है जितने भी पूरे हो जाएं। तो 2 अंक पूरे हो गए, 3 4 5। ठीक। तो ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितना हो गया चलो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारा 5231 यानी 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमें 5231 का स्थानीय मान निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं हम नंबर 8 का 5 2 3 1। इसमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा हल। स्थानीय मान निकालने के लिए करेंगे क्या, देखो ध्यान से। इसके ऊपर देखते हैं कि ये इकाई का अंक है, ये है 3 दहाई का अंक, 2 है सैकड़ा, और 5 कौन सा अंक है, 1000 का अंक है। ठीक। अब 1000 वाले को 1000 से गुणा कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 5000। ठीक। प्लस जो सैकड़ा वाला अंक है उसे 100 से गुणा कर देना है। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 200, और फिर जो दहाई का अंक है उसे हमें गुणा कर देना है 10 से। तो कितना हो जाएगा 3 धाम में 30 हो जाएगा। और इकाई को हमें सिंपली लिख देना है जितना भी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आया है, हमारे पास आया 5230 और 1। तो ये हो गए हमारे स्थानीय मान। ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5000 कामा 200 कामा 30 और 1। ये हैं स्थानीय मान हमारे दिए हुए नंबरों के। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में हमें दे रखा है 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 9 नंबर 6 3 6, और इसको हमें हल करके स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो लास्ट वाला 9 हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, और ये क्या हो गया सैकड़ा। ठीक। तो हमें इस 6 का, एक मिनट, यहाँ पे ये जो 9 है इसकी जगह पे आएगा 6, यहाँ पे लिख लो 6 आएगा। ठीक है। अब इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो इस 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये इकाई का अंक है तो केवल 6 हो जाएगा, और ये सैकड़ा के नंबर पे आ रहा है 6, तो हो जाएगा 6 गुणे 100, यानी बराबर हो जाएगा 600 के। ठीक। तो एक 6 का मान 6 आएगा, दूसरे 6 का मान आएगा 600। तो ये मेरा रहा अभ्यास 1A का आंसर। अब मिलते हैं अभ्यास 1B में।